जो नशा करेगो चाहे वो मेरो ही बेटा क्यों न हो, फिर औरों की तो बात छोड़ो, मैं उसे भी बचाने वाला नहीं हूं। ये भगवान कहना चाहते थे। इसलिए भैया ये जो नशा है ना, ये जीवन को नष्ट करता है, इज्जत को नष्ट करता है, पैसा को बोलो, हाँ, शरीर को, हाँ। अच्छा एक बात है, पिए वाइन थे न तो जने की मम्मी खुश है, न बहू खुश है, न बेटी खुश है, न गुरु खुश है, फिर ये मर काहे को रहे हैं, यानी कौन है खुश करे के लिए पी रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अरे भैया जब ज्यादा ना बोलते ही, सामने सब लोग ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ होगी ना। हाँ, ये जो पीने वाले होते हैं उन, वैसे एक बात बताऊं, ये पीने वाले दिल के बुरे नहीं होते। जहां तक मेरे परिचय में आए लोग, ये पीने वाले दिल के बहुत अच्छे हैं, पर संगत में आके बेचारे न को सू पड़ा सांप हो जाता है। ये जो लत है ना, ये बहुत सर्वनाश कर देती है, नाश नहीं करती, सर्वनाश कर देती है। एक डोकरी जो है बाको नाती हतो बाय खांसी है गई, वो डॉक्टर पे ले जा रही, सो बीच में एक मिल गो पीवे वारो, मैंने कहाँ ले जा रही है अम्मा, बोले डॉक्टर पे, बोले कौमल ले जा, दो ढक्कन दे दे, खांसी ठीक है जाएगी, सर्दी पड़ रही है ताते। तो अब भी सांच समझने लगी, बोली बेटा सांच में ठीक है जाते, बोले हाँ भैया। तो बोले ये कहाँ मिलेगी, बोले माँ ठेका है, बोले हमें भी बड़ी बड़ी ठेका पे अच्छी लगूंगी है माँ। तो बोले एक काम करे, वो जो प्रधान हो हमारे गाँव को, अभी चुनाव भयो भाई, करेट धरी होंगी, मैंने बांटी थी चुनाव पे, बांटी थी तो बाकी यहाँ धरी होंगी, मांग ला एक पौआ। सुबह तो चली गई, और वो प्रधान तो कहा वो पुश्तैनी पैसा वार हो बाकी बाप दादा, वो क्या कहेंगे जमींदार। सो माँ गई, वो बोले प्रधान जी एक पौआ दे दो। प्रधान मोमाऊ देखा डोकरी बिना दांतन की पौआ मांगे रही, पौआ बोले ना मैं अपने ना मांग रही, बोले जा लल्लू के लिए, जा लल्लू के लिए पौआ, बोले ना वो ऐसे ऐसे दवाई के लिए बताइए। अच्छा प्रधान जी तुम तो पिए तो यूँ बताओ, तुम नंबरदार हो जमींदार हो, यूँ बताओ जाते खांसी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो प्रधान जी बोले अम्मा सही बताऊं, बोले हाँ, मेरे बाप दादनों को खेत जाते नहीं रहे हो, जब तक जी मेरे जीवन में आई है, खेत चले गो, जमींदारी चली गई, साहूकारी चली गई, हवेली चली गई, मेरा स्वास्थ्य चले गो, मेरी घरवाई छोड़ के चली गई। अब जो पता ना ते छोराई खांसी जागी कि नहीं जाएगी है। मैंने काका गमायो है, मेरो काका चलेगा, वो मैंने बता दो है। जाते जो है, हाँ एक बात को ध्यान रखियो, लिमिट में दियो छोरा है, नहीं न खांसी रहेगी और न खांसी बारो रहेगा, लिमिट में दियो है। तो ये पीना जो है सर्वनाश कर देता है। तो जो जहाँ बैठे हो ने को बात बने की समझ में आई होए, तो भागवत के सामने भीतर ही भीतर संकल्प कर लियो कि आज ते हमने भागवत को दान कर दी, अब नहीं छुएंगे। वैसे पहले मैं ठाड़ो कर लेता हूँ कि भैया जो छोड़ रहे हैं वो ठाड़े आ जाएं, पर अब मैंने बंद कर दो है, मैंने चौबंद कर दो है कि पहले छोड़ देते लोग एक आध महीना, 2 महीना, 4 महीना, जैसे चुनाव आयो फ्री की मिली तो सब करे धरे पे। तो मैंने की जिनकी सौगंध टूटती है क्या फायदा। तो मैं कहता हूँ भीतर ही भीतर कर लो करो, क्योंकि ये सर्वनाश करती है। एक छोटी सी मैं बात बताऊं, एक छोटी सी बच्ची थी और वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। तो एक दिन रोती रोती आई, बाको बाप शराब पिए दो। जब वो रोती रोती आई पापा के गले से लिपट गई। पापा, बोले कहा बात है बेटा, कौन मारी है? बोले मारी ना, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी जो मैम तो वो कह रही थी कि जो शराबी की औलाद है, आप शराब पीते हो ना, तो मेरी मैम मेरी जो है बेइज्जती करती है। मेरे फ्रेंड, मेरे जो क्लास के बच्चे हैं ना, वो मुझसे दूर बैठते हैं, शराबी की लड़की है, मेरा बड़ा अपमान होता है। और एक मैं टीचर कह रहा हूं कि जाको बाप तो कमीना है, कमीना। तो पापा मुझे सहन नहीं होता और मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, और यदि तुम चाहते हो कि मैं स्कूल जाऊं
तो इसको छोड़ दो मेरी खातिर। ठोड़ी में हाथ डाल के छोटी सी बच्ची प्रार्थना कर रही। बाप की आंखों में आंसू आ गए और बेटी भी रो पड़ी। बोले पापा मम्मी भी बहुत दुखी रहती है, हमारे घर में गरीबी है और मेरे बहन भैया भी मैं पढ़ाई लूंगी यदि आप जाए छोड़ दोगे तो। सो बाप रोए पड़े, बेटा आज मैं छोड़ो तो बहुत दिन आते चाह रहा हूं पर मेरे संग के है ना, मुझे जैसे तैसे सौगंध खिला देते हैं। तो उस बच्ची ने कहा पापा तुम्हें आज के बाद मेरी सौगंध है, वो जब सौगंध खवावे तो मेरी सौगंध याद रखना और उन्हें कह देना कि मेरी बेटी से बढ़कर के तुम्हारी सौगंध है क्या, तो तुम बच जाओगे। सो बाप ने गले से लगा लिया, बाप बेटी दोनों रोए। उस दिन उस बाप ने छोड़ी। उसके लिए दो पंक्ति गाता हूं मैं। जब वो बच्ची कहती है ना कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। ही कहते हैं लोग तेरा, मेरा दिल छलनी होता है पिताजी, पापा मेरा कलेजा चीर देते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे वाक्य कहते हैं मेरे बाप के लिए। और मेरे भारत में बेटियां है ना, बेटियां कहती मोते कजू कह ले पर मेरे माँ बाप के बारे में कजू मत कहो। मेरी यहाँ की बेटियां ये कहती है, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। शराबियों की पत्नी भी रोती है, माँ भी कोने में बैठ के रोती है, बेटी भी रोती है, बुआ भी रोती है, गुरु भी रोता है, बाप भी रोता है। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, ई भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है। वादा करो हमसे, वादा करो इसको छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा
पंडाल में बैठ करके जो लोग संकल्प कर रहे होंगे कि आज मैंने भागवत जी को के सामने छोड़ दिया है, उनके लिए मेरी दुआएं हैं, भगवान से प्रार्थनाएं हैं, उनको बल देना, छोड़ने की शक्ति देना, उनके जीवन में खुशियां देना, ऐसी मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है। हमारे ये बच्चे जो है ना, एक जो है योजना चला रहे हैं, उसमें विश्व चेतना परिवार ट्रस्ट की सदस्यता। मैं ये चाहूंगा कि उसमें जो है लोग ये त्याग करके जाया करें नशा का, वो भी लिखवा के जाया करें। मैं फुर्सत में पढ़ूं और मुझे पता लगे कि मेरी वाणी से, मेरी कथा से यदि किसी व्यक्ति ने ये छोड़ा है, ये त्याग किया है, ये परिवर्तन किया है, तो मुझे भी उस पर प्राउड फील होगा, मुझे उस पर गर्व फील होगा। है? और यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं खड़ा होकर के ऐसा वादा करता हूं कि मैं आज के बाद चाहे मर जाऊं। एक व्यक्ति था, उसने छोड़ी थी मेरी कथा में, उसके बाद अपने सारे के छोरा को ब्याह हो, बाकी सारे के छोरा को ब्याह, और बाकी सारे के छोरा को ब्याह भयो तो बाँ में वो गयो। पहले पीते थे वो जीजा सारे, अब सारो तो पिया तो, लेकिन जीजा ने छोड़ दी, तो अब माँ गयो तो अब जबरदस्ती करने लगे। तो बा ने कही सारे ने, जीजा जी तुम नहीं पियोगे तो बारात कैंसिल और ब्याह कैंसिल है, और हैं बोलो चाहे दुनिया त्यो ब्याह नहीं तो छोरा को ब्याह 50 भी कैंसिल है जाए, लेकिन मैं पीने वाला नहीं हूं। फिर वहां एक और ब्रह्मास्त्र चलायो, बोले तुम्हें मेरे छोरा की सौगंध है। मैं उस पर गर्व करता हूं, उस आदमी पर, अभी भी है, वो मध्य प्रदेश का है। उसने कहा जीजा तो ये था ही, बोला साले साहब तुम मर जाओ, तुम्हारा छोरा मर जाए, तुम्हारा परिवार मर जाए, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कितना विनाश हुआ है, मेरी कितनी इज्जत गई है। और तुम जो सौगंध खवाए कि मुझे नरक में ढकेल भी डोल रहे हो, जाते तुम ही मर जा तो ज्यादा बढ़िया है, कि मेरी जिंदगी की राह कितनी अच्छी चल रही है। हैं तुम मेरी जिंदगी नरक में ढकेलना चाहते हो, ताते तो तुम जैसे लोग मर जाएं, बोले मेरी रिश्तेदारी खत्म, सोई पावन में गिर पड़े। जी वैसे ही होता है, बंदर घुड़की देता है ये पीवे वाले बंदर घुड़की देता है। हैं बाकी वो जब बने ऐसे कह दी सोई पावन है, जीजा जी कोई बात ना, तुम बिल्कुल मत पियो, छियो मत, जिंदगी में मत, लेकिन जाओ मत, कचू नेग होता है जीजा के। हैं बोले तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा, सोई रुक गो। तो जो ऐसे संसार के बंदर घुड़की वाले लोग हैं, जिनकी घुड़की मत आओ करो, मेरी प्रार्थना है तो जो छोड़ रहे हो वे वहां नाम लिखाना, मुझे अच्छा लगेगा। और सामने खड़े होना चाहे कि प्रतिज्ञा के रूप में, तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा ऐसे लोगों का। हैं लेकिन खड़े होने में क्या थोड़ा शर्म लगती है। कोई है होगा? जोरदार तालियां बजाओ। शाबाश बेटा, आई प्राउड यू, धन्यवाद। लेकिन कोई सारो जीजा जिद करे तो काके गो, हाँ शाबाश। और कोई है का? इस माई के लाल को, इसकी जननी को प्रणाम करता हूं मैं। ऐसा हौसला भी हर एक में नहीं होता है, हैं? और कोई हो तो खड़ा हो, मुझे बहुत प्राउड फील होगा, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं जबरदस्ती ठाड़ो मत करियो, का हुआ है? ना 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 ना, मार मूर के मेरा जी बाबा ठाड़े भैया का है। धन्यवाद, जोरदार तालियां। हा दोनों हाथ खड़े करो बेटा, दोनों हाथ खड़े करो। चलो, दो व्यक्तियों ने आज मेरी पांडाल में आज मुझे धन्य किया, मेरी कथा को धन्य किया। जोरदार तालियां। एक और खड़ा कर रहा हो, एक और लगाओ कैमरा, जोरदार तालियां। पर बेटा मेरी इज्जत का ख्याल रखना, ये व्यासपीठ पे तुमने जो वादा किया है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब पलटना नहीं तो फिर दुनिया भाइयों कहेंगे ले हैं यूं ही तालियां बजवा रहे हैं, दुनिया अलटते पलट हो जाए। 3 व्यक्तियों ने मुझे बहुत खुशी हुई। इन तीनों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इनको क्षमता दे। हाँ
और कभी ज्यादा परेशानी हो तो मेरे आश्रम पे आना, वहीं रहना आराम से, गाय का दूध पीना, घी खाना, न ठीक ठाक रह जाए हैं, पी पाए कि आत्मा गज जाते हैं भीतर हैं, तो ठीक हो जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की।